हमारे साधु संतों को गाली देने वाला, हमारी संस्कृति की आहुति चढ़ाने वाला बॉलीवुड आज एक संत के चरणों में आ गया। आजकल ये पोस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और इसके पीछे वजह क्या है। और इस संत को, जिस संत के चरणों में बॉलीवुड आज आ गया है, उन्हें पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि इस संत को सत्ता देने के पीछे हाथ किसका है। तो इस सत्य के सामने गिड़गिड़ाने का से शायद ही कुछ हो पाएगा। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मोहनंदिनी। जय श्री राम। बॉलीवुड की बौखलाहट, बॉलीवुड का गुस्सा, गुरूर, घमंड, बहुत सारी चीज़ें हाल ही में हमें देखने को मिला। सबसे पहले अर्जुन कपूर ने धमकी दी थी उस ऑडियंस को, जो ऑडियंस इनको बनाती है, कि हमारे चुप रहने का फायदा उठाया इन्होंने। बैकआउट वालों गैंग को इसने खुलेआम धमकी दी। महानायक अमिताभ बच्चन कहते हैं मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली। उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके सामने है। उनकी बीवी खुलेआम गालियाँ देती हैं, कुछ भी बोलती हैं। इससे ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये है कि जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। उसके बाद अभी हाल ही की बात है, सुनील शेट्टी ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक के बात कही योगी आदित्य जी के साथ, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि बॉलीवुड का बॉयकॉट जो है ये गलत हो रहा है और पूरा बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता। उनकी विनम्रता सम्मानीय है और काफ़ी हद तक ठीक है। और जितनी बात और जिस तरह से सुनील शेट्टी जी ने बात कही है, काफ़ी हद तक वो बात सही है। हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन उनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बॉलीवुड का बॉयकॉट हो क्यों रहा है। वो जिस संत के चरणों में आज जा रहे हैं, वो संत किसकी वजह से है। ये अभी भी सीधी राह नहीं पकड़ रहे। हंगामा खड़ा कर देना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये लाइन कहीं सुनी होगी आपने, आमिर खान ने कही थी अपने शो के दौरान। और हम यही चाहते हैं कि अब सूरत बदलनी चाहिए। स्क्रिप्ट हमारी होगी, बॉलीवुड की स्क्रिप्ट अब हमारी होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया इनको। और हद तब हुई है जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इन लोगों ने इस हद तक बर्बरता की, इन्हीं की माया नगरी में। और फिर क्या हुआ, पूरा बॉलीवुड खामोश हो गया। तब कहाँ थे सुनील शेट्टी जी? तब भी तो बॉलीवुड में ही थे। इनके तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। उसको न्याय के लिए किसी ने गुहार नहीं लगाई। ये बॉलीवुड को सांप सूंघ गया था। वो बच्चा एक छोटी सी जगह से, एक जो नॉन फिल्मी परिवार से आता है, बिल्कुल गैर फिल्मी परिवार से आता है, बिल्कुल छोटे शहर से उठ के वहाँ जाता है, अपनी मेहनत के बलबूते मुकाम हासिल करता है। ये उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर आत्महत्या का नाम देते हैं। हत्यारा उसी बॉलीवुड के अंदर है, उन्हीं मुंबई नगरी के अंदर है, और पूरा बॉलीवुड जानता है। ये खामोश हो गई। लोगों का गुस्सा तब जागा, लोग जागरूक तब हुए। शायद इन लोगों को बात अभी भी समझ में नहीं आ रही। सुशांत सिंह राजपूत को कोई भूला नहीं है। उसके बाद लोगों की आंखें खुलनी शुरू हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जो मैं कह रही हूँ कि शायद उसकी आत्मा ये राह दिखा रही थी। बॉलीवुड की गंदगी साफ करने के लिए शायद सुशांत सिंह राजपूत ने जन्म लिया था। भले उसकी मौत बर्बरता से हुई है, लेकिन बॉलीवुड को सफाई करने का जिम्मा दे के गया उस देश की जनता को। इस बॉलीवुड का सफाया बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई सोच भी नहीं पाएगा छोटी जगह से जाके वहाँ अपना भविष्य तलाशें। और सुनील शेट्टी जी ने किस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी से बोला, उनका बोलना बिल्कुल सही था। लेकिन उनको ये पता है कि ये जो संत सत्ता में है, ये किसकी वजह से है। उन्होंने बोला था मोदी जी से बात करके, आप इस बैकआउट का जो ट्रेंड है ये बहुत ख़राब है, बॉलीवुड के लिए ख़राब है, और आप इसे रुकवाइए। उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो संत सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इस देश की जनता ने इन्हें यहाँ तक बिठाया है, इस सत्ता में बिठाया है, इतने भारी भरकम सीटों के साथ, ताकि ये देश धर्म के रूप में भी सुरक्षित रहे और देश का विकास भी हो।
लोग अब जागरूक हो गए। आज तक हम अंधों की तरह इनका अनुसरण करते आए। तो सुनील शेट्टी जी को इतना पता होना चाहिए कि इन संतों को बिठाने वाले इस देश की जनता है। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ किया तो यही देश की जनता फिर इनको वहीं बिठा देगी जहाँ से ये आए थे। बजाय बॉलीवुड को सही रास्ता दिखाने के, आप फिर वही रास्ता अपना रहे हो। कोई अक्कड़ दिखा रहा है, कोई घमंड दिखा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, और आपकी विनम्रता का हम सम्मान करते हैं। अब बजाय किसी के शरण में जाने से बॉलीवुड की मीटिंग करो, उनको समझाओ। बॉलीवुड की जो स्क्रिप्ट तुम लोगों ने बिगाड़ रखी है, इसको सही करो। अगर तुमने सही नहीं की तो फिर इस देश की जनता सही करेगी। और बैकआउट बॉलीवुड ये तब तक ट्रेन करेगा जब तक बॉलीवुड का सफाया अच्छे से नहीं हो जाए, जब तक इस गंदगी को साफ नहीं कर देंगे। अब लोगों ने ठान रखी कि गंदगी अब बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कुछ दिया इस देश की जनता ने, आपने क्या दिया उसे? यहाँ से कोई भी बच्चा उठ के जाता है, उसके आप मोट के घाट उड़ाते हो। इसलिए बजाय इसके कि गलत रास्ता चलने के, सही रास्ते चल के बॉलीवुड को सुधारने की राह दिखाओ। और नहीं तो जनता बैठी है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उन्हें या तो हमारे स्क्रिप्ट पे चलना पड़ेगा या फिर बॉलीवुड का बॉयकॉट होगा ही होगा। और फिल्में करोड़ों में बनती हैं, कोई मजाक बात नहीं है, हमें भी पता है कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन ये हर बात पे जिस तरह से मजाक बनाया जाता है, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ होता है, वो तब तक होगा जब तक ये रास्ते पे नहीं आएंगे। इस तरह से किसी के शरण में जाने से कुछ नहीं होगा। बजाय किसी के शरण में जाने से आप बॉलीवुड वालों से के साथ मीटिंग करिए और उनको समझाइए कि देश की जनता क्या चाहती है, ये सनातनी धरती है, इसकी इज्जत तुम्हें कैसे करनी है। नमस्कार, जय श्री राम। बॉलीवुड का बॉयकॉट ऐसे ही नहीं है, आज जनता जागरूक हो गई। पहले अलग था, जो इन्होंने दिखाया, सुना, देखा, हमने वही किया। लेकिन आज हमें समझ में आ गया बॉलीवुड। और एक चीज़, अगर आप लोगों को वाकई में बॉलीवुड का बॉयकॉट बंद करना है तो साउथ में थोड़ा नज़र डाल लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उनकी फिल्में आज क्यों इतनी चल रही है, क्यों उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। नमस्कार। बैकवर्ड बॉलीवुड अभी जारी रखो, और जारी ही है, चाहे कोशिश कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड ने बहुत ही दूषित कर दिया हमारी संस्कृति को, दूषित ही नहीं क्या, आहुति दे दी है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सही रास्ता सिर्फ जनता ही दिखा सकती है, नेताओं के शरण में जाने से कुछ नहीं होगा। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस करें।